जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से चाले थे हरिभजन को। अपनी बात को शुरू करने से पहले मुझे सहजोबाई की चंद पंक्तियां याद आ गईं। ऐसा कहते हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं, गांव की एक साधारण महिला थी, पर गुरु भक्ति का जो संदेश उन्होंने दिया वह एक बहुत बड़ी सीख है। उन्होंने लिखा है, हमारे गुरु पूरन दातार, दुर्जत साजत जो चली आवे, एके दृष्टि निहार। गुरु भक्ति में गुरु की हर अदा में कोई न कोई उसकी मौज मसलहत प्रेमी देखता है, इसीलिए कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। यही सच्चे साधकों की पहचान है। हम महात्माओं के पास जाते हैं, दीन दुनिया दोनों ही इच्छाएं मन में भरी होती हैं, लेकिन जब सच्चा महात्मा मिल जाता है तो हमारी भौतिक इच्छाओं को मोड़ देता है, परमार्थ में बदल देता है। और अगर कहीं तथाकथित भेषधारी साधु मिल गए तो परमार्थ बड़ी दूर की बात है, दुनिया में ही हम धोखा खा जाते हैं। यह सब तो चलता ही रहता है। हम बाबा जय गुरुदेव जी के पास गए हैं, हमारे अंदर भी दीन दुनिया दोनों ख्वाहिश भरी है। अब ये बाबा जी की समर्था है कि कैसे वो हमको मोड़ेंगे, ये तो वही जाने, लेकिन हमें उनकी कुछ वाणियों को बराबर याद करना चाहिए। बाबा जी ने कहा था कि यहाँ परमार्थ की बातें हैं, दुनिया की बातें उतनी ही जितनी जरूरी हैं। तुम सब लोगों को ध्यान भजन सुमिरन नित्य करना है। मैं क्या करता हूँ तुम इसमें मत पड़ो, तुम्हें जो आदेश दिया जाए वह करो। हमारे पास हर तरह के, हर वर्ग के, हर वर्ण के लोग आएंगे, आते हैं, उनकी अलग अलग भावनाएं होती हैं। स्वामी जी ने ये भी कहा कि तुम ठेकेदार मत बनो, मेरा ठेकेदार भगवान है। मैं जो भी कदम उठाता हूँ ठोस उठाता हूँ और अंतिम श्वास तक ठोक कदम उठाऊंगा। मेरा घर का कोई जन्मा नहीं है कि मैं पक्षपात करूं, मेरे लिए सब बराबर हैं। संगत मेरे लिए आती है, मैं सबके लिए हूँ। यहाँ पर कोई दूध का धोया नहीं आया है। मेरा रास्ता सीधा है, सीधे चलोगे तो पार उतर जाओगे, उछल कूद मारोगे तो गिर जाओगे। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, न मेरी आंखों में धूल झोंक सकता। ये बात अलग है कि मैं चुपचाप रहता हूँ, लेकिन समझता सब कुछ हूँ। मेरे लिए सब ठीक है। तुम मुझको देखो, अपने को देखो, इधर उधर देखोगे तो लक्ष्य से गिर जाओगे, साधना छूट जाएगी। अगर हम स्वामी जी महाराज के इन वचनों को याद करते रहें तो हम अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होंगे। हम यहाँ आए अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने को सुधारने के लिए। हम अपने को देख लें तो अपने में भी कम खामियां नहीं है। हमारा स्वभाव, हमारी आदतें बदली नहीं है, इतनी जल्दी बदलती भी नहीं है, वक्त लगता है। हमें अपना लक्ष्य पक्का करना है, जिसके लिए हम स्वामी जी महाराज के पास आए। कहने को स्वामी जी महाराज ने हमको हर तरह से सब कुछ समझाया है, छोड़ा कुछ भी नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये संगत एक ऐसा बाजार है जहाँ काट कबाड़ से लेकर हीरे जवाहरात तक मिलते हैं। हम देखें कि हम किसके ग्राहक हैं। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि मेरा द्वार आने वालों के लिए हमेशा खुला है और जाने वालों के लिए भी हमेशा खुला है। मैं तो चाहता हूं कि आप सब लोग अच्छे बनो, अच्छे समाज का निर्माण करो, अच्छी साधना करो, परिवर्तन तो अपने आप ही हो जाएगा। आप बिगड़े, समाज बिगड़ा, देश बिगड़ा, घर परिवार बिगड़ा, आप सुधर जाओगे तो सब कुछ सुधर जाएगा। स्वामी जी महाराज की ये बातें हमारा मार्गदर्शन करती हैं। हमारी कमजोरी ये है कि हम सोचते हैं कि यह स्वामी जी ने दूसरों के लिए कही है और यहीं धोखा खा जाते हैं, अपने लक्ष्य से गिर जाते हैं, विश्वास डगमगा जाता है, साधना छूट जाती है और माया हमें ऐसा झकझोर देती है कि हम स्वयं नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। अंत में एक उदाहरण दूं, अब इसे आप कहानी समझो या तो कुछ भी समझो। एक बड़ा आदमी बिंदास था, यानी लाख डाक बोलने वाला। वो एक महात्मा के सत्संग में गया। नया नया जाने में वचन तो कम समझ में आते हैं, ध्यान इधर उधर ज्यादा रहता है। उसका भी ध्यान उधर उधर था। सत्संग खत्म हो गया, सब जाने लगे। महात्मा जी ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि कुछ समझ में आया। उसने कहा कि आपकी संगत में सब चोर उचक्के बैठे हुए हैं। स्वामी जी ने कहा कि ठीक, तुम लगे रहो। वो सत्संग में बराबर आता रहा। धीरे धीरे उसका ध्यान वचनों की तरफ होने लगा। कुछ दिन बाद महात्मा ने उसको बुलाया।
और पूछा कि तुम्हें कुछ समझ में आया। उसने कहा कि ये संगत देवताओं की है, इसमें भगवान बैठा है। महात्मा जी ने कहा कि ठीक, लगे रहो। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने नजरिए को बदलें, अपने विचारों को बदलें, तभी भजन के मार्ग पर चल सकते हैं, परमार्थ के रास्ते पर चल सकते हैं। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है, गुरु से लगन कठिन है भाई। हम आते हैं भजन के लिए और बीच में ही फंस जाते हैं। चाले थे हरि भजन को, बीच अटक्यो चित। जय गुरुदेव।